बस निकल रहे हैं कारगिल से। सामान पूरा पैक हो गया है एंड फाइनल पैकिंग चल रहा है, डन। दोस्त लोग सामान नीचे लेके जा चुके हैं। बाकी हमारा रूम और केडी का रूम बचा हुआ है, बाकी सामान पहुंच गया नीचे। और नीचे से हम स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स लेह, जो 210 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 210 किलोमीटर फ्रॉम कारगिल। बीच में 2 जगह पर रुकना है जो मेन स्पॉट्स है। एक लामायारू मोनेस्ट्री है, दूसरा कोई बुद्धा का स्टैचू है जो यहाँ लोकल्स ने बताया है। वो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, वो हमें हॉल्ट करना है वहाँ पे। पहला हॉल्ट वहाँ पे होगा एंड उसके बाद सेकेंड बिग हॉल्ट विल बी लामायारू मोनेस्ट्री। उसके बाद लेह में आज नाइट हॉल्ट होगा एंड कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे नुब्रा वैली के लिए। सो फार सो गुड, जैसा कल बोला था वैसा नहीं, आज लिटरली सो फार सो गुड। सबको बाइक्स मिल चुका है। हाँ, ये इशू है कि हमको अभी तक सिर्फ बुलेट मिला है। लेह पहुंचने के बाद हमको अरे कौन सी रेट दोस्तों था, लेह पहुंचने के बाद हमको हिमालयन दे देंगे, तो वहाँ से ट्रिप एकदम मज़ा आ जाएगा। केडी रेडी आप? मैं रेडी हूँ। सो दिस वाज आवर रूम फॉर यस्टरडे नाइट। अच्छा था एंड केडी बैंकर भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन, पैकिंग डन। निकल रहे हैं नीचे। झूले दीदी। गाड़ी वन लास्ट टाइम कारगिल। गाड़ी हीट हो रहे हैं और सब लोग निकलेंगे ले की तरफ। रास्ते में आपको दिखाता हूँ नज़ारे। बाय। ये हमारा सामान पैक हो रहा है गाड़ी में। और जैक बाइक सारे शेर एक साथ गर्म हो रहे हैं। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए रुके थे, क्योंकि जब होटल से हम लोग निकले तो पानी हम लोग लेना भूल गए एंड कुछ लोग पीछे रह गए थे, तो वी थॉट यहाँ पे रुक के थोड़ा उनका वेट किया जाए।
एंड राइट नाउ हम लोग अभी कारगिल से 15 किलोमीटर्स आगे आए होंगे रफली। एंड अभी तक रास्ता अच्छा था, अब आगे और अच्छा होगा डेफिनेटली। कारगिल सिटी व्यू पॉइंट को क्रॉस किया। अभी इसके बाद हमारा शायद नेक्स्ट हॉल्ट पास्कुम में होगा। पास्कुम एक छोटा सा विलेज है एंड उसके बाद बागा है, हुमैन करके एक जगह है, वहाँ क्रॉस करेंगे। सबसे बड़ा हॉल्ट हमारा शायद लामायरू में ही होगा, क्योंकि होटल जहाँ हम लोग लास्ट में रुके थे वहीं से हम लोगों ने डिसाइड करके ये किया था कि हम लोग आगे जाके रुकेंगे। हाँ, लेकिन बीच में एक मेजर डेस्टिनेशन है मुलबेक, तो वहाँ पे रुकने का चांस है, क्योंकि जो हमारे ट्रिप लीडर है मिस्टर जैक, उन्होंने बोला कि मुलबेक मोनेस्ट्री जो है या फिर मुलबेक गोम्पा कह लो, तो वो बहुत फेमस है ऑन द वे टू ले। ये मैत्रेय बुद्धा का स्टैंड अलोन स्कल्पचर है जो 30 फीट लॉन्ग है, आई मीन 30 फीट हाइट है उसका। तो ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन का वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। 45 किलोमीटर्स लगता है अगर कारगिल से हम लोग निकलते हैं तो टू रीच दिस डेस्टिनेशन। एंड या एज ऑफ नाउ यही है। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो ज़रूर करना, बिना लाइक के नहीं जाने का, भाई को थोड़ा सपोर्ट करने का। एंड बहुत अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपने दोस्त को शेयर कर देना। मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर एक बार ज़ोर से मुक्का मारो, एंड जैसे ही मुक्का मारो साइड में एक बेल आएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दो, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूँगा आप लोग मिस ना करो। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं लोटसम विलेज, जो कारगिल से 22 किलोमीटर्स है। अभी हम लोग लगभग 22 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। एंड ये विलेज क्रॉस करने के बाद हम लोगों को आगे निकलना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट प्लेस कॉल्ड पुष्कुम। वो छोटा सा विलेज है, वहाँ पे मुश्किल से 40-50 घर होंगे। एंड उसके बाद रास्ता लंबा है एंड वी विल डायरेक्टली कनेक्ट टू लामायरू मोनेस्ट्री। सामने जिस हिसाब से मुझे नज़ारे नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि धूल में लथपथ होने वाले हैं। एंड यस, सामने आर्मी का ट्रक जा रहा है। कुछ बोल भी नहीं सकते हम, बिकॉज वी रेस्पेक्ट आर्मी पीपल, बट रास्ता अच्छा है। एंड कुछ जगह पे पैचेस ख़राब है, जहाँ पे आपको बहुत सारा धूल मिट्टी मिलेगा, जो आप अगर आपने हेलमेट का वाइज़र क्लोज नहीं किया तो आराम से चाट सकते हो बैठ के। मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं कितना मेस्मराइज्ड हूँ आजू बाजू का लोकेशन देख के। आई होप कि मैं आपको दिखा सकता कैमरा घुमा के, लेकिन कैमरा मेरे बाइक के हैंडल पे लगा हुआ है, क्योंकि जो हेलमेट का माउंट आता है वो मेरे पास जो मैंने ख़रीदा था वो लद्दाख श्रीनगर पहुँचते पहुँचते टूट गया। सो मेरे पास उसके लिए बैकअप कुछ नहीं था, तो इसलिए मेरे को हैंडल पे लगाना पड़ा। सीरियसली हम लोग एक ब्यूटीफुल से रोड पे जा रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में बह रही है नदी, शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। छोटे छोटे पैचेस ख़राब है रास्ते के, बट ओवरऑल इट्स अ गुड राइड। एज ऑफ नाउ बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे जगदीश भाई साहब को देखो आगे कैसे करतब करते हुए जा रहे हैं। बेटा गिरेगा ना, हथड़ियाँ बाहर आ जाएंगी। वेरी गुड, ये वही गुड बॉय, अच्छे बच्चों के लक्षण। आगे आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन सब है। रोड इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंपेयर टू द रोड्स ऑफ बैंगलोर जहाँ हम लोग रहते हैं। वहाँ से तो बहुत अच्छे रोड्स हैं, हाँ कर्व्स हैं थोड़े बहुत इधर उधर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वेरी ब्यूटीफुल रोड्स। अभी हम कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे जो नेक्स्ट विलेज है, जहाँ पे कारगिल से लगभग 45 किलोमीटर्स के आसपास, 40-45 किलोमीटर्स के आसपास, जिसका नाम है मुलबेक जो गोम्पा है वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बीच में हम लोग अभी स्टे लेने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, स्टॉपेज, जहाँ पे थोड़ा बैठ के चाय पानी नाश्ता कर सके। भाई साहब कीड़ी को देखो, कॉर्नरिंग करते हुए जा रहा है। एक्चुअली कर सकते हैं क्योंकि रोड बहुत स्मूथ है यहाँ पे, एंड बिना किसी डर से हम जा सकते हैं। इतना ट्रैफिक भी है नहीं कि आप डर के चलाओ। जहाँ पे कर्व आएगा आप अपने गाड़ी को खुद से मैनेज करना होगा ताकि कुछ ना हो। वैसे तो ऐसे रोड्स पे एक्सीडेंट्स होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर एक बार अगर हो गया तो ट्रस्ट में बहुत बुरा हाल होगा आप लोगों का।
क्योंकि रोड के ऊपर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो आप लेफ़्ट साइड में पहाड़ देख रहे हो वहाँ से रोल होकर नीचे आते हैं। कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, उसकी वजह से जो रेसिड्यूल्स रह जाते हैं पत्थरों के वो सब रास्ते पे पड़े रहते हैं। BRO क्लीन करता रहता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल हमें अपनी सेफ्टी में रहना है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा देख के चलाओ। 80, 90, 100 इज़ अ नॉर्मल स्पीड ऑन दिस टेरेन, बट आपको सतर्क रह कर चलाना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को मैनेज कर सको और स्पीड को कंट्रोल कर सको अगर कुछ अनहोनी होने वाला हो। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर ऐसा कुछ होने वाला हो तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें, आप इतने सेंस में एटलीस्ट रह पाओ। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग ऐसे ट्रेन पे आते हो, कभी आपका फ्यूचर पे कोई ट्रिप होता है, तो बी ए सेंसिबल ड्राइवर। आप अपना और अपने साथ वालों का लाइफ को रिस्क में मत डालना, एकदम स्मूथली चलाओ, एंजॉय करो। ऐसे 100, 120 स्पीड में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब इस रास्ते पे जा रहे हो तो यू कम लद्दाख और लेह लद्दाख कारगिल टू एन्जॉय द विजुअल्स। ऐसे में आप अगर सर करके निकल जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको इतना दूर आके इतना पैसा खर्च करने का। केडी का शायद कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। पीछे एक छोटा सा ढाबा टाइप दिखा है, हाँ काइंड ऑफ ढाबा है। यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर और कुछ जलपान ग्रहण करते हैं। सो आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं सरकार। रफली आधा घंटा हमने वहाँ पे रेस्ट किया, थोड़ा चाय पानी नाश्ता सब जो भी जिसको जो जो खाना था खा लिया है। अब यहाँ से डायरेक्ट हॉल्टेज रहेगा मुलबेक, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर और है। हमने सोचा था डायरेक्ट मुलबेक पे रुकेंगे, बट रास्ते में सबको प्यास व्यास लग रहा था, तो वी थॉट वील स्टे देयर एंड विल गेट सम रिफ्रेशमेंट्स। वो सब हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, वहाँ जो भी लोकेशन पे हम लोग रुके थे उसका नाम ध्यान नहीं दिया, मैंने नोट नहीं किया उसका। तो वहाँ से भी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग एंड रफली थोड़ी देर में मुलबेक पहुँच जाएंगे। वहाँ पे भी थोड़ा जूस वूस वगैरह, क्योंकि अब देख रहे हैं धूप बहुत कड़ाके की है। आप लिटरली देख सकते हैं सामने धूप बहुत तेज़ है। धीरे धीरे ठंड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठंड भी है एंड धूप भी है, इसलिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टेरेन्स पे डिहाइड्रेशन होना बहुत लाजमी है। एंड जब डिहाइड्रेशन होगा तो उसके बाद आपको AMC का सामना करना पड़ेगा, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, AMS सॉरी। तो जब AMS हिट करता है तो बहुत बुरा हाल होता है, इसीलिए रेगुलर इंटरवल्स पे रुक के आपको पानी पीते रहना चाहिए एंड जितना हो सके कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। वहाँ से आगे बढ़ गए हम लोग एंड जो भी हमने प्लास्टिक कवर्स या लेस या फिर कोई चॉकलेट हमने लिया था उसके रैपर सब हमने डस्टबिन में डाले हैं। बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू कम इन दिस काइंड ऑफ टेरेन्स, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद अपना सफाई रखना पड़ेगा, अपना आजू बाजू का क्लीननेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऐसा होगा नहीं जो आपके लिए काम करेगा यहाँ पे। एंड जो केडी हैंड सिग्नल्स दे रहा है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है कि आप आगे क्रॉस मत करो, कर्व है या कुछ सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स जो ऐसे टेरेन्स पे बहुत काम आता है, क्योंकि एक दूसरे का आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा इतने स्पीड में जब आप जा रहे हो। तो बेटर है हैंड सिग्नल्स का यूज़ करो ताकि एक दूसरे में कम्युनिकेशन बना रहे। और हम लोग इतने अमीर तो है नहीं कि इंटरकॉम ख़रीद लें। इंटरकॉम एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप और आपके जो को राइडर्स हैं वो सब एक चैनल पे कनेक्ट होते हैं, जिसका रेंज रफली सम 50 to 80 मीटर्स होता है। उस रेंज में आप अगर हो तो बिना सिग्नल बिना नेटवर्क के आप आपस में बात कर सकते हो वह इंटरकॉम, जो कॉस्टली होता है। एंड इवेंचुअली आपका भाई जब बड़ा हो जाएगा यूट्यूब के करियर पे, डेफिनेटली वो भी लेगा उस चीज़ को। तब तक हैंड सिग्नल से ही मैनेज कर लेते हैं। आज से कुछ साल पहले तक अगर आप में से कोई लद्दाख विज़िट किया होगा तो उनको पता होगा कि ये रोड जैसे अभी दिख रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं थे। एकदम मड रोड, ऑफ रोड काइंड ऑफ एडवेंचर होता था जो लोग बहुत पसंद करते थे। दो हमको अभी तक ऐसा कुछ ऑफ रोड मिला नहीं है। आई जस्ट प्रे कि आगे जो कंटिन्यू होगा वीडियो हमारा ट्रिप, उसमें कहीं ना कहीं हमें ऑफ रोड्स मिले, क्योंकि अगर नॉर्मल तार रोड है तो इट जस्ट गो लाइक दैट, उसमें कोई एडवेंचर नहीं है। तार रोड तो आप यार अपने जहाँ रहते हो, आपके होम टाउन या आपका वर्क लोकेशन,
वहाँ पे भी तो ऐसे रोड पे चलाते ही होंगे। तो देयर इज़ नो एक्साइटमेंट इन दिस। ऑफ रोड आना चाहिए एंड वो एडवेंचर आप एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको इस लोकेशंस में। हायर एल्टीट्यूड के लोकेशंस पे एडवेंचर ऑफ रोडिंग आर द बेस्ट। आप नॉट ओनली में किसी भी राइडर से पूछ सकते हैं कि जब आप ऐसे सिचुएशन में हो, इतने ऊंचाई पे हो, यहाँ पे अगर आपको ऑफ रोड मिलता है तो आप कैसे टैकल करके आप वो रास्तों को कवर करते हो। अभी तो खैर हम लोग थोड़े ऑफ सीज़न आए हैं तो बारिश भी नहीं है। हम लोग अगस्त में हैं अभी, आज अगस्त 9 है। अगर बारिश हो रहा होता तो ये रोड्स का जो सिनेरियो है बहुत डिफरेंट होता, रास्ते भर पानी होता, आपको रास्ते में ऑफ रोडिंग मिलता। ओवरऑल वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता। बट नेवरदलेस हम लोग अभी जो भी ट्रिप कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ हम चाहते हैं वहाँ रुक रहे हैं, जहाँ हमें लगता है कि भाई बहुत स्ट्रेन हो गया है तो आराम से रुक के रेस्ट करके 10 मिनट 5 मिनट का गैप लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब बस थोड़ी देर में हम लोग मुलबेक पहुँचने वाले हैं। मुलबेक पहुँच के मैं वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा एंड देयर वी विल स्टॉप आवर वीडियो। आज का यहीं पे है, क्योंकि अब इससे आगे मैं बढ़ाऊँगा तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा ना। आप लोग मुझे पता है अब तक बोर हो गए होंगे, तो मैं आपको और बोरियत फील नहीं करवाना चाहता। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग पहुँच गए मुलबेक एंड आगे का पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। तब तक के लिए वेट करते रहो। सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो लाइक करो, कमेंट शेयर। टाटा बाय बाय।